नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। कल आपने वर्ड पढ़ा, आइए आज पढ़ते हैं शब्द ज्ञान। तो परिभाषा देखिए, वर्डों का वह सार्थक समूह या मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। अर्थात वर्डों का सार्थक समूह जिसका कोई डिक्शनरी में शब्द हो, शब्दकोश में जिसका कोई अर्थ हो, उसे ही हम शब्द कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा कामले, ये कामले सार्थक वर्डों का समूह है। 1 2 3 वर्डों का समूह है और ये तीनों वर्ड मिलकर एक शब्द बनाए जिसका अर्थ है फूल। तो आपको पता है कमल एक फूल का नाम है, इसको ही शब्द कहते हैं। अगर हम इसी जगह ऐसे लिख दे का, फिर मा लिखे, फिर ला लिखे, तो अब ये अलग अलग है, इसे हम शब्द नहीं पढ़ सकते। अब इसे हम वर्ड पढ़ेंगे, का मा ले। पूरा हम जब तक इस शिरो रेखा को आपस में मिलाएंगे नहीं, तब तक हम इसे जो है कमल नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरी जगह सार्थक यहाँ पर बताया गया है जिसका कोई अर्थ है। इसे शब्द तो उल्टा सीधा बनाएंगे तब भी बन जाएगा। अब जैसे ये कमल लिखा है, अगर हम इसको लमक भी बना सकते हैं, परंतु इसका कोई अर्थ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए परिभाषा बनता है कि वर्णों का वह सार्थक समूह या वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका कोई न कोई निश्चित अर्थ हो, उसे हम शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं पद। स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, लेकिन शब्दों को जब व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वह पद कहलाता है। जैसे देखिए, मोनिका विद्यालय जाती है, मोनिका विद्यालय जाती है। इसमें ए भी एक शब्द है, मोनिका विद्यालय भी एक शब्द, ए भी एक शब्द, ए भी एक शब्द है, परंतु जब ये सभी शब्द मिलकर व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे अब हमने यहाँ कहा मोनिका, मोनिका आप समझ सकते हैं कि एक लड़की का नाम है, एक विशेष लड़की का नाम है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। यदि हम इसका परिचय पूछेंगे तो ये क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और होगी, स्त्रीलिंग होंगी इत्यादि। जो है यहाँ पर जब यही जो है चीज मिलकर एक वाक्य का अर्थ प्रदान करती है, व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं, तो उसे हम पद कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर मोनिका ऐसे लिखा जाए तो अब तक यह एक शब्द है, लेकिन जब यह एक व्याकरणिक नियमों में बंध कर एक वाक्य का निर्माण कर दे तो वहाँ पर इसका विशिष्ट स्थान हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ पर पद बन जाएगा। अब आइए देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद देखा जाए तो 4 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला है रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के भेद, दूसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, चौथा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। किसके? रचना अथवा बनावट के आधार पर। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है योग रूढ़, तीसरा है यौगिक। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द देखेंगे। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े होने पर उसका कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दे हाथी, हम इसको अलग कर दे हा, फिर यहाँ पर थी, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख दे पैर, अब इसको हम अलग कर दे पैर, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं है। जैसे हम लिखे घर, अगर इसको अलग करेंगे हम, जब इसको तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे ही शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ से पहले यौगिक देख लीजिए, तब समझ में आएगा। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं उस और दोनों का अपना अपना अस्तित्व होता है, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हम लिखे विद्यालय, तो आप देख सकते हैं ये 2 भागों में टूटेगा।
विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, ये दो भागों में टूटेगा। इसमें आलय का अर्थ होता है घर, और विद्या का मतलब आप समझ सकते हैं कि विद्या घर करना। जैसे भोजनालय, भोजन बनाने का, आलय माने घर। इस तरह ये यौगिक शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, परंतु दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं अब योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, मतलब यौगिक तो होते हैं, यौगिक होते हुए भी वे अपने अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ प्रदान करें, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, तो यहाँ पर नील है जिसका कंठ, अर्थात नीलकंठ, तीसरा अर्थ प्रदान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है। यौगिक है, नील है, कंठ है, दो है, नीला है, कंठ, उसका अर्थ होगा तो जो है यहाँ पर योग रूढ़ हो जाएगा। जैसे योग कंठ हो गया, कोई और एग्जाम्पल, जैसे गजानन, गजानन, तो ये टूटेगा गज धन आनंद, गज धन आनंद। आनंद का मतलब होता है मुख, गज का मतलब होता है हाथी, अर्थात हाथी के समान जिसका मुंह हो, तो कौन होंगे यहाँ पर? गणेश होंगे। जैसे चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, पाणी का मतलब हाथ, चक्र माने चक्र, चक्र है जिसके हाथ में, वो क्या है? चक्र प्राणी, अर्थात जो पाणी, अर्थात जो है भगवान विष्णु। तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंद।